आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दोस्त, दुनिया एडवांस हो रही है। हम चारों तरफ किसी न किसी गैजेट से घिरे हुए हैं। न्यूज़पेपर से लेकर एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर, सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है। बजट भी संसद में डिजिटल ही पेश हो रहा है। और इन सब की वजह ये बताई जाती है कि साहब, कागज का इस्तेमाल कम करना है ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। उसके संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। आप भी याद करें कि आखिरी दफा आपने कागज पर कब लिखा था। लेकिन इन सब के बावजूद कागज हमारी लाइफ में आज भी अहम रोल प्ले करता है। आज भी कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है। कुछ लिखना हो तो कागज चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कुछ लिखो कागज पे तो जल्दी याद होता है। मतलब हम कागजों से दूर जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब भी उसकी जरूरत तो है। और अपना बचपन तो कागजों से ही भरा पड़ा है। कागज के प्लेन से लेकर नाव तक, डायरी के शौक से लेकर किताबों पर चढ़ाते कवर तक, हर जगह कागज। लेकिन क्या आपको इसका इतिहास पता है? कब इसका निर्माण हुआ? कहानी क्या है इसकी? भारत में ये पहली दफा कब आया? तो आज इसी की बात। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। इतिहासकारों की माने तो चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार कपड़ों से किया गया। प्राचीन समय में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लिखने के लिए ताड़ पत्रों का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन केवल यही एक तरीका नहीं था। इसके अलावा भी लकड़ी, ताम्र पत्र और शिलालेखों का उपयोग लिखने के लिए आदिकाल से किया जाता रहा है। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ। 201 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय चीन के रहने वाले तसाई लुन ने कागज का इस्तेमाल किया। इस आविष्कार से पहले बांस पर और रेशम के कपड़ों पर लिखा जाता था। रेशम बहुत महंगा था और बांस बहुत ज्यादा भारी, इसलिए तसाई लुन के मन में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हल्का भी हो और सस्ता। तब उसने भांग, शहतूत के पत्ते, पेड़ की छाल और अन्य तरह के रेशों से कागज को बनाया। उसके बाद कागज का इस्तेमाल पूरे विश्व में होने लगा। इस अनोखे आविष्कार के लिए तसाई लुन को कागज का संत कहा जाता था। हालांकि इतिहासकारों का कहना यह भी है कि कागज का पहला प्रयोग मिस्र में हुआ था। पेपरिस एंटिकोरियम नाम का एक घास होता था जिससे हम कागज बनाते, जिसे पेपरिस या पेपिरी कहा जाता था। लेखक नैश के इकुसोडुस ग्रंथ से पता चलता है कि ईसा से लगभग 1400 वर्ष पहले मिस्र में पेपरी का निर्माण हुआ। उसके बाद रोम के लोगों ने पेपरी बनाई। अब अपन क्योंकि भारत के हैं तो दिमाग में यह भी आ रहा है कि साहब, भारत में कागज कब आया? तो इसके बारे में पता चलता है कि भारत में कागज का निर्माण और प्रयोग सिंधु सभ्यता के काल के दौरान हुआ। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में कागज निर्माण का पहला कारखाना कश्मीर में सुल्तान जैनुल आबिदीन ने लगवाया था। इसके बाद भारत में आधुनिक तकनीक के कारखानों को लगाया गया। भारत में कागज निर्माण का आधुनिक कारखाना हुगली नदी के तट पर कलकत्ता के निकट बाली नाम के स्थान पर साल 1870 में लगाया गया। उसके बाद धीरे धीरे भारत के कई शहरों में कागज के कारखाने लगाए जाने लगे, जिनमें बंगाल, जगाधरी, टीटागढ़ और गुजरात जैसे प्रदेश शामिल थे। अब कागज बनने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। तो कैसे बनता है ये, हमारे साथी शुभम तिवारी बताते हैं। कागज बनाने के लिए मुख्य तौर पर सेल्यूलोज का इस्तेमाल होता है। अब आप ये पूछेंगे कि सेल्यूलोज क्या भला है? तो सेल्यूलोज एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है। यह पेड़ पौधों की लकड़ियों में मौजूद रहता है। कागज को बनाने के लिए सेल्यूलोज के रेशों को आपस में जोड़कर एक पतली परत बनाई जाती है और कागज की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी इसी सेल्यूलोज की शुद्धता पर, ये कितना प्योर है, इस पर निर्भर करती है। अब होता यूं है कि चूंकि शुद्ध सेल्यूलोज काफी महंगा पड़ता है, तो इस कारण आपको पन्नों में भी वेरिएंस दिखाई पड़ते हैं। कागज बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले उन पेड़ों को चुना जाता है जिनकी लकड़ी में रेशों की मात्रा अधिक होती है। पेड़ों की लकड़ी को गोल टुकड़ों में काटा जाता है और छिलके को हटाकर इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इसके बाद इनकी 2 तरीकों से लुगदी बनाई जाती है। ये जो 2 तरीके हैं, इनमें पहला है मैकेनिकल पल्पिंग मेथड। इसमें लुगदी तैयार करने के लिए केमिकल की जरूरत नहीं होती। इस मेथड से बने कागज का इस्तेमाल न्यूज़पेपर या मैगजीन बनाने के लिए होता है। दूसरा है केमिकल पल्पिंग मेथड।
केमिकल पल्प से बना कागज मैकेनिकल पल्प से बने कागज की तुलना में अधिक सॉफ्ट, चमकदार और हाई क्वालिटी का होता है। सबसे आखिर में पल्प को कागज बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड मशीन में डाला जाता है और फिर यहाँ फाइनली कागज बनकर तैयार होता है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और नोटबुक्स तैयार किए जाते हैं। तो ये है पूरी की पूरी प्रक्रिया, जिसको होते हुए एक कागज का पन्ना आप तक पहुंचता है। तो ये शुभम तिवारी थे। तो अब अगर आप किसी कागज का इस्तेमाल कर रहे हो तो शायद आप उसकी क्वालिटी, बनने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट हो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। हमें उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा, इंतजार रहता है हमें। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रंजन भगत ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सौरभ कुकरेती। मैं सूरज कुमार हूं, अब इजाजत दीजिए, शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।